दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे डेडली वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा और कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर अनचाहे तौर पर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आने वाले बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना ने पूरे विश्व में आतंक मचा कर रखा है। WHO ने कोरोना को एक महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना दिखने में तो काफ़ी सूक्ष्म है, लेकिन वो उतना ही प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस का आकार मानव के बाल के 900 गुना छोटा है। इतना छोटा है, लेकिन पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसका संक्रमण जुखाम से और सांस लेने की तकलीफ की समस्या से जुड़ा हुआ है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का सबसे पहला केस दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान प्रांत से आया था। वुहान में एक ऐसा मीट मार्केट है जहां पर लगभग 20 तरह के जिंदा और मरे हुए जानवरों का मीट मिलता है। इसका पहला मामला सबसे पहले वहीं से प्रकाश में आया था। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोई टीका हम लोग बना नहीं पाए हैं। इसके संक्रमण के बाद सबसे पहले बुखार, जुखाम और सांस में तकलीफ होना, नाक बहना, गले में खराश या जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और इस संक्रमण की सबसे प्रमुख बात यह है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि इसका सबसे पहला मामला चीन के वुहान प्रांत से आया था और तभी दूसरे देशों में फैलने की भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन तब हम लोग इतना सजग नहीं थे और आज ये कोरोना वायरस विश्व के लगभग 70 देशों में अपना पैर पसार चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा। कोरोना का अर्थ होता है मुकुट, और अगर इस वायरस को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसके कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचा दिखाई देता है, जो कि एक मुकुट जैसा दिखता है। इसीलिए और इसी पर इसका नाम कोरोना रखा गया। कुछ लोग इसको चाइनीज़ वायरस भी कहते हैं, लेकिन WHO ने इसका आधिकारिक नाम SARS-CoV-2 रखा है। और जहां तक बात है इस बीमारी के लक्षण की, तो कोविड-19 या कोरोना वायरस में सबसे पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया भी हो सकता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, किडनी फेल्योर हो सकता है और यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। इस बीमारी से बुजुर्ग और जिन लोगों को पहले कोई सीवियर बीमारी हो चुकी है, जैसे अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की कोई बीमारी, तो उनके संक्रमित होने का खतरा बहुत हो सकता है। तो चलिए अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि ये कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर कोई कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति खांसता है या सांस छोड़ता है तो उसके नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें, जिसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं, आसपास की वस्तुओं पर या सतह पर गिर सकती हैं। और जब कोई साधारण आदमी उस वस्तु को या सतह को छूते हैं, जिससे वो इनके हाथ में वायरस आ जाता है, और अगर वही हाथ अपने आँख, कान या नाक या मुंह को छू लेते हैं तो जिससे शरीर के अंदर चला जाता है और उनमें भी संक्रमण फैल जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अगर आप किसी कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो फैल सकता है, या फिर कोई कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है, तो उसके खांसने या छींकने से निकलने वाली ड्रॉपलेट सतहों पर गिरती हैं, जिसके बाद अगर सामान्य आदमी उनको छू लेता है तो उसके हाथ से होते हुए नाक, मुंह या आँख के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और अगला व्यक्ति भी कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब आपको क्या करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस समय तक
हमारे पास कोरोना वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं है। पूरे विश्व में इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम करने वाली दवा दी जाती है। इसका सबसे पहला मूल मंत्र यह है कि जब तक आप पूर्णतः ठीक ना हो जाएं, तब तक आप दूसरों से बिल्कुल अलग रहें और डॉक्टर्स की प्रॉपर गाइडेंस में रहिए। इतनी समय हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बनी है, ना ही किसी प्रकार का कोई वैक्सीन का इजाद हो पाया है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इंसानों पर भी उसका परीक्षण कर लिया जाएगा, लेकिन उसमें भी अभी बहुत समय है। हम और आप कुछ सावधानियों को बरत कर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा ना करें। वैसे भी अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व में जहाँ पर भी कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, वो इस समय लॉकडाउन के अंतर्गत चल रहा है। अपने देश में भी 3 मई तक लॉकडाउन है। अगर सारी स्थितियाँ अच्छी होती हैं, जैसा होता नहीं दिख रहा है, अगर 3 मई को लॉकडाउन खुलता है, उसके बाद भी आप सार्वजनिक वाहन थोड़े अवॉइड करिए और अगर आपको चलना भी पड़ रहा है तो अपने हाथ में ग्लव्स पहनिए। दूसरी बात यह है कि इस समय ना आप कहीं किसी के घर जाएं और ना मेहमानों को घर बुलाएं, क्योंकि अगर आप बचेंगे तो मेहमान तो आते रहेंगे। घर का सामान किसी अनजान व्यक्ति से या किसी बाहरी व्यक्ति से ना मंगाएं और अगर बहुत ज़रूरी है, मंगाना भी पड़ रहा है, तो उसको लाते ही एक अलग एरिया में रखिए, उसको सैनिटाइज़ करिए, धुलिए, फिर यूज़ करिए। अगर आपको कोरोना के थोड़े से भी सिम्टम लग रहे हैं, खांसी, छींक, जुखाम, बुखार या कफ, जकड़न, कुछ भी अगर आपको महसूस होता है कि हाँ हो सकता है मुझे, तो आप 14 दिनों तक अलग कमरे में रहें, अपनी रसोई साझा ना करें, बाथरूम को लगातार साफ़ करें और अगर आपके पास व्यवस्था है 2 बाथरूम की घर में, तो आप अपना बाथरूम अलग कर लीजिए। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे कुछ दिन या कैसे भी, तो आपको अलग रहने की सलाह दी जाती है, यानी क्वारंटाइन होने की सलाह दी जाती है। अगर तो खतरा कम है तो आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा और अगर आपका खतरा ज़्यादा है तो प्रशासन आपको अपने साथ बने हुए क्वारंटाइन सेंटर ले जाएगा और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप तक है, आपसे आगे ना हो, ये हम सब चाहते हैं। अब इस वीडियो की सबसे खास बात कि कोरोना वायरस से बचाव के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अपने हाथों को साबुन से या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से साफ करना है। अगर आप साबुन से अपने हाथों को धुलते हैं तो 20 सेकंड तक बहते हुए पानी के नीचे आपको अपना हाथ धुलना है और अगर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से धुलते हैं तब भी आपको 20 सेकंड तक अपने हाथ को अच्छे से रब करना है। खांसते और छींकते समय या तो आप रुमाल या टिश्यू का उपयोग करें या फिर अपने बाजू के ऊपरी हिस्से का प्रयोग करें। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की जिनको लेकर लोगों के मन में काफ़ी भ्रम की स्थिति है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न ये है कि कितने दिनों में कोरोना वायरस के लक्षण नज़र आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उसके लक्षण नज़र आने में 5-6 दिन लग सकते हैं और ये दिनों का आंकड़ा 14 दिन तक जा सकता है, यानी 5-6 दिन से 14 दिन तक कोरोना वायरस के लक्षण नज़र आ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, कोरोना वायरस बीमारी के लिए रिकवरी का समय क्या है। अभी तक जितने भी आंकड़े सरकारों के पास आए हैं, यानी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित शुरुआती मामलों में रिकवर करने का औसत मात्र 2 सप्ताह का है। मात्र 2 सप्ताह में आदमी रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी सीवियर कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसको 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। यानी अगर आप हल्के फुल्के कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या आपको कोरोना वायरस का असर है तो आप 2 हफ्ते में सही हो सकते हैं। यदि आप सीवियर हैं तो आपको 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। सीवियर कोई भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे व्यक्ति जिनको पूर्व में कोई बड़ी बीमारियां हो चुकी हैं, वो उनके सीवियर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। चलिए एक और प्रश्न की बात करते हैं कि कोरोना वायरस बीमारी का खतरा सबसे अधिक किसे है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, यानी किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है, किंतु बुजुर्गों और ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में किसी बड़ी बीमारी से जैसे अस्थमा, मधुमेह या हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनको होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यानी बुजुर्गों में और ऐसे व्यक्ति जिनको अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग या
और भी कोई बड़ी बीमारी होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे कोरोना वायरस अपना पैर आसानी से पसार सकता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बताया और आप सबको पता है, अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बनी है, ना हम किसी तरह की कोई वैक्सीन निर्मित करने में कामयाब हो पाएँ। तो इसके लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कुछ सावधानियों का पालन करके हम कोरोना वायरस को जंग में हरा सकते हैं। जैसे कि आप हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोएं, चाहे वो साबुन से हो या फिर हैंड सैनिटाइज़र से। अगर साबुन से धुलते हैं तो बहते पानी के नीचे धुलना है, और अगर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से धुलते हैं तो अच्छे से 20 सेकंड तक दोनों पोर्शन रब करने। इसके अलावा हमेशा बाहर निकलते समय मास्क पहने। अगर मास्क नहीं है तो आप घर का बना मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो कि 3 लेयर का होना चाहिए। और इसके अलावा छींकते या खांसते समय रुमाल का, टिश्यू का या अपने बाजू के ऊपरी हिस्से का प्रयोग करें। इसके साथ साथ सरकार समय समय पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर रही है। सरकार की बातों का पालन करें, अपने घर में रहें। अगर आप अपने घर में रहेंगे तो हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं और इस पर विजय पा सकते हैं। तो आप अपने घर पर रहिए, अपने आप को सुरक्षित करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, जिससे हमारा देश सुरक्षित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटे का बटन आता है, उस पर भी पुश कर दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।